जमींदारों का जुल्म और फैलाने जंग डाकू भैरव। जिला गाजियाबाद का यारो लिखता। 14 साल क्या हो रहा था ना? ये क्या है? गलती मानना है। आई एम महिला पुलिस। महिला पुलिस साले ये कहेंगे साहब नहीं आते हैं तो मैं साले लेडीज जेंट्स नहीं दिखाई पाता साले में। यह की आंखें बिल्कुल हमारी मेहरुआ तना है, बहुत बड़ी है। ये कहीं हुड़ूक दिखाओ, हुड़ूक सुनाओ जरा साहब ने जिम्मेदारी कहूँ है क्या? ये थाना है, मनोरंजन स्थल है क्या? ये है कहना है तब हमारी क्या गलती? सीनियर हम जूनियर। हट पीछे आगे बढ़। तूने इससे कहा? हाँ तुमने नहीं कहा तो तुम्हें बता रहा है साहब यह गलती हमारा है। और किसकी? ये क्या पूरा खानदान हुड़क ना चल रहा है। और ये हुड़क कहा बहुत बढ़िया सुनाओ साहब है। जब ये हुड़क कहा सुनाओ लगे साहब तो हमारा मन नहीं मानते। वो तुमसे साले शुरू कर दिया, तुम साले बीच में हपर हपर कर रहे हो। मां 14 साले आगे क्या बोल रहे? नो सर। क्या नाम है तेरा? हमारा नाम है साहब गणपत राय त्रिपाठी। गणपत राय त्रिपाठी। कितना पढ़े हो? साहब ज्यादा नहीं पढ़े हैं, केवल 10वां करके 13 गए। साला बोल पा रहा कि 10वां पास करके 13वां पास कर लिया तब नौकरी का पद मिला। नौकरी किसने दिलवा दी? नौकरी साहब या नहीं करे यार, नौकरी पहले वाली हमारे बहुत बढ़िया रहा। पहले क्या करते थे? पहले साहब हम बाहर साले बिल्कुल अंडू ब्रांड बात करते हैं अरे नहीं चौकीदार चौकीदार कहाँ खोए हो रे? क्या नाम है तेरा? मुंह पकड़ पकड़ चला रहे हो क्या है? चिंगम खा रहे हो साले? लिंगम खाए रहे। क्या नाम है हमारा? चुकैया चौकीदार उर्फ रूपलाल। बड़े साले सुघर हो, रूपलाल खड़े हैं साले मान। कितना पढ़ा है तू? हम कच्चा गांड तक। कच्चा गांड तक। अच्छा तो नहीं बता पा रहा साला, बता रहा कच्चा साले जाएगा। कितने दिन से नौकरी करता है? नौकरी करते हैं 90 साल से। 90 साल? जी सर। और तेरी उम्र कितनी होगी? उम्र 25 साल। उम्र 25 साल, 90 साल से नौकरी कर रहे हो, बाकी उम्र कहाँ गई है? सर इसके मतलब है जो हमारे बाबा रहे, जो हमारे बाबा रहे वह पहले कर दिलाई थाने में चौकीदारी, और जब बाबा रिटायर हो गए तो पप्पा करे लगे थाने में चौकीदारी। बप्पा हमारे बहुत दिन तलक करी। फिर बप्पा जब बूढ़ी है तो बप्पा के सीधे नहीं भवा करिहाओ तब से लौंडा जूझे लगी इसी में। तीनों जने मिला के नौकरी 90 साल, हमारी उम्र 25 साल। इसी के लिए तुम्हारा कारबा बहुत बड़ा है। हमारा कानून बड़ा है। और तुझे नहीं मालूम चौकैया चौकीदार कहिए सर और हवलदार यहाँ पर डाकुओं का कोहराम मचा हुआ है। डाकू भैरव सिंह तहलका मचाए हुए है और तुम साले रवानगी के लिए जाते हो, बैठे हुए चौराहे पर चाय पिया करते हो, गप्पे मारा करते। नहीं सर मैंने डाकू भैरव को भवानी को पकड़ लिया था। फिर बात यार है कोहरा गिरते रहा, हम कहीं टट्टी फिरे वो झाड़े फिरे। ये कहीं बात साला बता रहा हो, झाड़े फिरेगा टट्टी फिरने कहा देखिए डाकू बैठे हमने तुम्हारे पर 50,000 रुपया साहब ने रखा है, तुम चलो हमारे साथ थाने को, पैसा हम पाएंगे इनाम। तो हमारे खुदामद करे ला बाबूजी हमका छोड़ दो, हम अपने घर का चले जाए, कम्मल ले जाए तुम तुम्हारे साथ चली। काम करो बहुत डिस्टर्ब होते बीच में टन्नत कर देते हो। हम तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे घर का हम खुदा ही जाए रहे कम्मल ले। अच्छा वही का बैठा दे, और जब वही का कम्बल लेके आए हमका सार देखी भाग ही पड़ा, और हम पीछा कर ली डायरेक्ट कम्बल रपटा ली तनिक लेगा हम नहीं पकड़े।
क्यों? हम एक के मारे नहीं पकड़ गए, जब चौकीदार के हमें पकड़ ली बा तो बड़े वाले साहब का पकड़ी है। तेरी ही लापरवाही के खातिर साले ऐसा हो रहा ईमानदार चोदो। तुम अगर लापरवाह नहीं कर्मचारी होते तो ऐसा नहीं होता। सुनो मेरी बात को गौर। बताइए सर। अगर रैयत में डाकुओं का हमेशा जोरो जुल्म, अगर रैयत में डाकुओं का हमेशा जोरो जुल्म रहेगा और जिले में कोहराम जाएगा मैं पुलिस की लाखों में दम रहेगा। अगर कैद कर हुआ लगा तो सरकमो सरकमो रहेगा। अगर कैद जो हुआ लगा तो सरकमो सरकमो रहेगा और जिले में कोहराम जाएगा मत पुलिस की हाथों में दम रहेगा। चौकीदार और हवलदार तुम्हें मालूम होना चाहिए। इसी के लिए मैंने एक इंस्पेक्टर जाबाज बुलाया जिसका नाम है विजय सिंह चौहान और भोपाल से आया, अपने हेडक्वार्टर पर है, बहुत जल्दी के साथ उसे बुला करके ला। साहब कह रहे हैं कि थाने में एक जहाज इंस्पेक्टर आ रहे हैं। तुम्हें बता रहे हो? अच्छा यह बात, हम कहीं एक जहाज आए हैं। और बुलवाया किस वास्ते और साहब अपने बुलवाया किस वास्ते और साहब अपने पास दिल फरमाइए जहां पर सर तो मेरी बात को सुनिएगा और विजय सिंह सुनिए जरा अजी ध्यान से मेरी। विजय सिंह सुनिए जरा अजी ध्यान से मेरी बात और रतनपुर थाने का दे रहा देखो तुमको देखो तुमको चार्ज कर भैरव सिंह बहुत मचाया। देता तुमको चार्ज कर भैरव सिंह बहुत मचाया और किसी तरीके से तुम उसका कर दो जल्दी सफाया। कुछ सोचो भालो तरकीब निकालो माँ का हाथ से निकल जाए और जिला का दिया बात कहीं छड़ में। सर मेरी बात को गौर करके सुनो। तो डाकू भैरव की ललकार के साथ डाकू ललकार के सामने कोई पुलिस वालों की गोलियों का निशाना और बनाओ उसे देखना डाकू कितना खतरनाक को भरा तहलका मचाए हुए तहलका मचाए हुए बन गया पिटाई उसका काल है जिंदा मोटा गिरफ्तार और मैं उसका करूं
कड़ी पेड़िया डालूं तो कोई घपला नहीं बात सकता हूँ मैं, कोई घपला नहीं बात सकता हूँ मैं। जबकि घूमता है हमारा इधर से उधर, सामने कर जाए और मेरे इस घड़ी तो मैं जानूंगा वो है शेरे बना। तुम्हारा आज के लड़का के सामने पुलिस के हाथ से सुनो हाथ है ऐसे डाकू को आजाद रंग पुलिस है नहीं जैसे लूटा करोड़ों का। अगर ये बात है विजय चौहान, अरे शेरों के तरीके से जाओ मैदान जंग में, अरे शेरों के तरीके से जाइए मैदान जंग में, उस शाले को रंग खुद सरपरों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरपरों की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोश कितना बाजवा। शीशा तोड़ो पत्थर तोड़ो चमक साले की दूर कर दो, अरे शीशा तोड़ो पत्थर तोड़ो चमक साले की दूर कर दो, जितना साले के है मरा सारा चकना। अगर डाकू आ गया मेरे रेंज में, अगर डाकू आ गया मेरे रेंज में तो छोड़ के मैदान भाग जाऊंगा। मैदान डाकू आ गया तेरी रेंज में छोड़कर मैदान भाग जाओगे मैगलगंज में, मैगलगंज का रसगुल्ला का तेरी माँ का बताओ साले। विजय चौहान मेरी बात को गौर करके सुन। ऐसे से कर्मचारी आपके थाने में है कि कहते हैं डाकू अगर आ गए मेरे रेंज में तो अपना तबादला करा लूंगा। इस थाने में जानते हो ऐसे से कर्मचारी सुधार के लिए तुम्हें यहाँ जिला गाजियाबाद बुलाया गया भोपाल से। सुनो मेरी बात को गौर करके सर, यहाँ पर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और कहर पर कहर होता चला जा रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ पर अधिकारी आता टिक नहीं पाता। इसी के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया कि यहाँ पर जनता बहुत गुमराह है, जिससे शांति अमल करिएगा। ठीक है, मैं जिला गाजियाबाद संभालता हूँ, तुम रतनपुर थाना संभालिए। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। आज रतनपुर का चार्ज दे करके और कुछ जरूर काम के लिए गाजियाबाद गए हुए हैं, तब तक थाने की जिम्मेदारी सारी हमारी रहेगी। लेकिन कह कर गए हैं क्या कोई आतंक बहुत ज्यादा मचा हुआ है और यहाँ पर गुंडा माफियों का क्रम बहुत ज्यादा मचा हुआ है, इसलिए इनका खात्मा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन मैं पहले देखता हूँ थाने के अंदर कर्मचारी और यहाँ कौन कौन उपस्थित है। यहाँ कौन है इस थाने के साहब? मैं थाने के कौन हो साहब, मैं थाने का हवलदार। हवलदार हो? क्या नाम है तेरा? नाव साहब, नाव मिल जाएगा। क्या कहा? नाम क्या है रे? नाव पूछते हो? गणपत राय त्रिपाठी। गणपत राय त्रिपाठी। कितने दिन से इस थाने के अंदर आप ड्यूटी कर रहे हो? साहब हमका भाई 16-17 हफ्ता भय है। 16-17 हफ्ता? जी साहब। जाहिल गंवार। कितना पढ़े हो रे? साहब ज्यादा। कितना पढ़े हो? साहब ज्यादा नहीं पढ़े हैं। कितना पढ़े हो? साले ज्यादा नहीं पढ़े हो, कुछ तो पढ़े होंगे। बीए फाइनल हो। बात साले जाहिल वाली करते हो। जाहिल कहीं के। चौकीदार इस थाने का कौन है? मैं आवाज देता हूँ। चौकीदार कहाँ है रे? बोलो। तुम थाने के चौकीदार हो? चौकीदार हो? चले आंखें में मिला रहे हो, सोते हो? साहब सो नहीं रहा था, मैं तो देश के विषय में सोच रहा था। अच्छा हाँ, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है, क्योंकि तुम आंखें में मिला गुरुआ सो रहे हो और बता रहे मैं देश के बारे में सोच रहा था। भगवान कसम देश के विषय में सोचित रहा ना। चौकीदार इस थाने के चौकीदार हो? कितने दिन से थाने में तैनात हो? हम ज्यादा नहीं, हम कहा 14 साल।
14 साल से आप इस थाने के अंदर ड्यूटी करते हो, चौकीदारी। चौकीदार, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम चौखैया चौकीदार रूपलाल। क्या कहा? रूपलाल। यानी चौखैया चौकीदार रूपलाल तेरा पेवर नाम है। हाँ। और चौखैया तुझे लोग कहते हैं। चौकीदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये थाना गाजियाबाद का रतनपुर क्षेत्र है। यहाँ पे डाकुओं का आतंक बहुत ज्यादा मचा हुआ है, और बल्कि इतना ही नहीं बल्कि गुंडों का भी यहाँ पे दंगल बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या चौकीदार हवलदार, सुन मेरी बात। और अगर चल रहा तुम डाकुओं का चौकीदार हवलदार, और अगर चल रहा डाकुओं का हमेशा जोर जुलम रहेगा। और जिले में कोहरा चाहे गमच पुलिस के नाकों में दम रहेगा। गिरफ्तार कर हुआ न डाकू चौकीदार व हवलदार, और गिरफ्तार कर हुआ न डाकू सरगमों से कर हुआ न डाकू सरगमों से चकर रहेगा। और जिले में कोहरा जाएगा मच पुलिस के नाकों में दम। चौकीदार व हवलदार, अगर इसी प्रकार से डाकुओं का आतंक फैला रहा तो पुलिस का उठना बैठना सोना जागना सब हराम हो जाएगा। इसलिए चौकीदार हवलदार एक काम करो, क्योंकि मैं तब तक थाने की फाइल चेक कर रहा हूँ। साहब ने मुझे फुल चार्ज दे करके गए हुए हैं, इसलिए थाने की मैं फाइल चेक करता हूँ। तुम लोग चलते फिर नजर आओ। अगर कोई एप्लीकेशन कोई रिपोर्ट शिकवा शिकायत कोई भी आता है फौरन मुझे सूचना कर देना, ठीक है? सर, आपसे कोई मिलने आए हैं जिनका नाम है ठाकुर भयंकर सिंह। चौकीदार, तुम्हारे कहने का मतलब कि कोई हमसे मिलने के लिए आया है? भयंकर सिंह नाम का? जी सर। जाओ उसे इज्जत के साथ फौरन हमारे पास लेकर के आओ। आ जाइए, परमिशन हो चुका है। आप